नमस्कार साथियों। चलिए आज हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करते हैं और अब तक हमने 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया है। आज हमारा 151 कह सकते हैं क्वेश्चन वहां स्टार्ट होगा, है ना। तो अभी तक आपने अगर 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किया, देखिए प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितना आप क्वेश्चन देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका स्ट्रेंथ मजबूत होगा और एमसी को आपको सॉल्व करने में दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है ना। अब तक जिन्होंने 150 क्वेश्चन देख लिया होगा, लगभग उनका स्ट्रेंथ क्लियर हो गया, बेस क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, बस आप हमारा एमसीक्यू देखते रहिए, 2-3 बार देख लेंगे, काम हो जाएगा, पास हो जाएंगे फर्स्ट डिवीजन। तो चलिए आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं यहीं से। सिंपल कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड, जो हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसमें पाया जाता है? शुगर में, बनाना में, राइस में, रोटी में। आपको पता होना चाहिए कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में पाया जाता है, ठीक है। चावल सॉरी चीनी जो होता है उसमें सिंपल पाया जाता है, चावल में पाया जाता है लेकिन उसमें ज्यादा रहता है, लेकिन सिंपल की बात करें तो शुगर में आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टार्च, स्टार्च इज फाउंड इन, स्टार्च किसमें पाया जाता है? स्टार्च आपके पाया जाता है पोटैटो, टोमेटो, ओनियन, स्पाइनच। देखिए जो स्टार्च होता है वो आलू में पाया जाता है, पोटैटो में, ठीक है। स्टार्च आप कभी देखोगे आलू में, देखोगे ना बीच में वो जो हल्का हल्का जो पॉइंट पॉइंट रहता है ना, वो स्टार्च होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुड फैट इज, मतलब जो अच्छा मोटापा होता है किसको कहते हैं? देखिए एक होता है बुरा मोटापा, एक होता है अच्छा मोटापा, है ना। मोटापा भी दो तरह का होता है, एक होता है ऑयली फैट, एक होता है गुड फैट। तो गुड फैट किसको कहते हैं? गुड फैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, अनसैचुरेटेड, हैवी फैट। देखिए जो गुड फैट की बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो गुड फैट होता है, मतलब अच्छा मोटापा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस फैट इज फाउंड इन घी, फ्रूट, बेकरी आइटम्स एंड मिल्क। तो देखिए ट्रांस फैट जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? बेकरी आइटम में। बेकरी मतलब केक हो गया, पेस्ट्री हो गई, क्रीम वाली केक हो गई, मिल्क केक हो गया, बटर केक हो गया, पाइनएप्पल केक हो गया, चॉकलेट केक हो गया। केक तो खाते ही होंगे, आपको अच्छा भी लगता होगा, है ना। तो केक में कौन सा फैट पाया जाता है? ट्रांस फैट, ठीक है। अभी हम एक केक खाए थे, उसमें इतना क्रीम था, इतना क्रीम था, वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है कुल हमारे अंदर क्या है, कौन सा फैट आ जाएगा? ट्रांस फैट आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? प्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर क्वेश्चन है। कंप्लीट प्रोटीन आर फाउंड इन, अगर आपको पूरा प्रोटीन का पैक पाना है तो किसमें पाएंगे? व्हीट, मतलब पल्सेस, एग्स, और नेक्स्ट क्या है ऑप्शन हमारा? राइस। तो अगर आपको फुल अगर प्रोटीन चाहिए, देखिए प्रोटीन कौन खाता है? जब आप जिम ज्वाइन करते हैं, जो हमारे जिम ट्रेनर होते हैं या जिम का जो आदमी होता है कहता है प्रोटीन लो, तो प्रोटीन में सबसे बेस्ट जो सोर्स में आता है वो अंडा, अंडा मतलब एग्स, ठीक है। एग्स जो होता है बेस्ट कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, डोले सोले बनाने हैं, तो क्या खाना है? एग्स खाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कमी से कौन सा रोग होता है? 4 ऑप्शन दिया है, क्वासिकॉर, नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया, टाइफाइड। देखिए प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो क्वासिकॉर होता है। इसका लक्षण ये होता है शरीर एकदम पतला दुबला होता है, इंसान हड्डी जैसा होता है, कमजोर होने लगता है, हड्डी देखने लगता है पूरा शरीर में, उसको बोलते हैं क्वासिकॉर रोग, ठीक है ना। और ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन कमी से होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं फटाक से। आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज, आयोडीन किसकी कमी से होती है? सर्च कीजिएगा। आयोडीन की जो कमी होती है, ग्वाइटाइड, डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा। आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो होता है ग्वाइटाइड, ठीक है ना, ठीक है। नमक, नमक कम खाने से जो होता है वो आयोडीन होता है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिंक, जिंक जो होता है, अभी एक टैबलेट आता है जिंकोविट आता है, ठीक है। जिंक हेल्प इन, जिंक किस मदद करता है? इम्यूनिटी में, बोन हेल्थ में, आई हेल्थ में, ऑल में। देखिए जिंक जो होता है वो आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है, हड्डी भी मजबूत करता है, आंख को भी मजबूत करता है, मतलब ऑल ये सब में काम करता है, ठीक है। जिंको भी टैबलेट आता है, उसको खाएंगे तो ओवरऑल काम करेगा, आपका हड्डी मजबूत होगा, इम्यूनिटी भी आएगी, हाई हेल्थ भी होगा, सब कुछ ओवरऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन बी1, विटामिन बी1 कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 कमी से देखते हैं, बेरी रिकेट्स, स्कर्वी, गोटायर। विटामिन बी1 कमी से जो होता है बेरी रोग होता है, ठीक है। ये सब देखिए पढ़ते रहिए, पढ़ने से याद होगा, ठीक है। 2-3 बार लिखेंगे याद हो जाएगा। अब क्या है? फैट सोलेबल विटामिन इंक्लूड, जो फैट सोलेबल विटामिन होता है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? ए, डी, ई के, बी, सी, ओनली ए। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज द ओनली डी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ए में क्या है? फैट सोलेबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओआरएस, ओआरएस कंटेन्स, ओआरएस में क्या होता है? सॉल्ट, शुगर, वाटर एंड ऑल। देखिए आपने ओआरएस का घोल पिया है, कभी कभी आपका पेट गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, वॉमिटिंग होती है, सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग क्या पे जाते हैं? बेटा ओआरएस पियो। ओआरएस क्यों पिया जाता है? क्योंकि कई काम करता है, वो आपके पेट को मेंटेन भी करता है, आपको हेल्थ को इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो उसमें ओआरएस में क्या क्या पाया जाता है? साल्ट पाया जाता है, नमक, शुगर मतलब चीनी, और पानी पाया जाता है। वो आपके शरीर में जब गर्मी का दिन आता है, लू चलता है, लोग जब पेट गड़बड़ हो जाता है तो क्या पीते हैं? ओआरएस पीते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन सिम्टम्स इंक्लूड। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? डिहाइड्रेशन आपने इंग्लिश में नाम सुना होगा, ड्राई माउथ, वीकनेस, डाइजनेस, ऑल। देखिए डिहाइड्रेशन में ये सारे होते हैं। कभी कभी आप एग्जाम देने जाते होंगे अपने एग्जाम सेंटर्स पे गर्मी के दिन में, तो आपका शरीर क्या होता है, बॉडी क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है, और इसमें ये सारे लक्षण होते हैं। आपका मुंह सूखने लगेगा, दूसरा कमजोरी आएगी, शरीर चक्कर मारने लगेगा, डिजीनेस होगा, उल्टी आएगी, वॉमिटिंग होगा, सर दर्द करेगा, तो ये ऑल हो जाएगा। तो ये सिम्टम्स आप किसके? डिहाइड्रेशन कहते हैं। ऐसा ऐसा ना हो इसलिए आप अपने शरीर को बरकरार रखिए, मजबूत रखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला, फाइबर प्रिवेंट। फाइबर किसकी रोकथाम करता है? कॉन्स्टिपेशन की, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, ऑल। फाइबर सबको रोकता है। फाइबर आप बेसिकली देखो फ्रूट में पाओगे, फ्रूट है, वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल, पालक का सब्जी है, तब नेनुआ का सब्जी है, तब भिंडी है, तब इस परवल है, हर वाल सब्जी में ना, ग्रीन वेजिटेबल्स में। तो ये सारे क्या करता है? फाइबर रोकथाम करता है। दिल की बीमारी नहीं होता है, दिल दर्द नहीं करेगा। दिल दर्द करता है क्या? कोई महसूस कीजिएगा, ठीक है, दिल दर्द नहीं करता। हार्ट डायजीज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ओबेसिटी होता है, ये सारे प्रॉब्लम को ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम फाइबर। ऐसा कौन सा सोर्स है जिसमें हमको मैक्सिमम फाइबर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होता है? इसका सही आंसर होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में फाइबर पाया जाता है तो वो ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन मतलब हरी सब्जियां। डॉक्टर क्या कहता है जब आप बीमारी हो जाए? डॉक्टर कहता है हरी सब्जी खाओ। हरी सब्जी क्यों खाओ? क्योंकि उसमें जो होता है फाइबर ज्यादा होता है, वो आपके शरीर में ओवरऑल काम करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखते हैं। अब क्या है? हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन, वाटर, फैट, नन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एनीमिया सबसे अधिक किस में पाया जाता है? पुरुष और बच्चे, गर्भवती महिलाएं, वृद्ध। देखिए एनीमिया सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है तो गर्भवती महिलाएं। क्यों? क्योंकि जब एक लेडीज क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसको एक शरीर को प्रॉपर हेल्थ डाइजेशन की जरूरत होती है, प्रॉपर उसको सब कुछ डाइट चाहिए होता है, क्योंकि बच्चा पेट में होता है, उसको तो चाहिए, साथ में जो अंदर बच्चा होता है हेल्थ उसके लिए भी चाहिए। तो ये एनीमिया ज्यादा मतलब गर्भवती महिलाओं को वो करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का, हर साल पूछ देता है, कोई दो रहने की नहीं पूछता। बीएमआई फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का। बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी, नाउ मिस्टेक इज हियर, यस राइट, बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। इससे ये पता चल जाता है, अगर आपको पता करना है कि आपके शरीर की जो वजन है, वेट है, या जो लंबाई है वो सही है या नहीं है आपके हाइट के अकॉर्डिंग, तो आप बॉडी मास इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। ये बताता है कि आपका शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है। तो आज ही आपको ट्राई करना है, तो गूगल पे सर्च करिए बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर बीएमआई आपका समझ लीजिए गलत आया, समझ जाइए कि आप स्वस्थ नहीं है, आप अस्वस्थ हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई शुगर इनटेक कॉज। हाई शुगर से क्या होता है सबको पता है, ओबेसिटी होती है, डायबिटीज होता है, टूथ डिके होता है, ऑल प्रॉब्लम पाया जाता है हाई उससे, शुगर से। ज्यादा चीनी मीठा खाएंगे तो प्रॉब्लम आपको अलग अलग बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन। सबसे अच्छा रेमेडी क्या होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए? फाइबर करते रहिए, पानी पीते रहिए, एक्सरसाइज करिए, ऑल। रेमेडी मतलब पूरे शरीर को ओवरऑल सही कर रखने के लिए ना। कहते हैं डॉक्टर क्या बोलता है? ज्यादा पानी पीजिए। आप तो खुद ही जूनियर डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तब, ठीक है ना। क्योंकि ये अगर जिसने अच्छे से पढ़ लिया उसको कभी कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। पानी चाप के पीजिए, डेली कम से कम 8 से 10 लीटर पानी पीजिए। फाइबर मतलब बढ़िया एकदम ताजा हरा सब्जी खाइए, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ डेली हरा सब्जी मिल जाता है घर पे, ठीक है। एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज हम नहीं कर पाते हैं, झूठ क्या बोले, तो ऑल ऑप्शन होगा, ठीक है, सब आपको इसमें मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायरिया, सॉरी डायरिया नहीं है, ओआरएस इज यूज्ड टू प्रिवेंट। ओआरएस किसके लिए रोका जाता है? अभी हमने पीछे पढ़ा डिहाइड्रेशन के लिए, पढ़ा ना हमें, डिहाइड्रेशन में ओआरएस का यूज किया जाता है, मैंने बताया भी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड बहुत तगड़ा बीमारी है भाई साहब, जिसको हो जाता है समझ लीजिए आराम से उसका 15 से 20 दिन लेकर चल जाता है। मैं उससे लड़ चुका हूं, पहली बार लड़ा था टाइफाइड से, बहुत तगड़ा बीमारी है, लड़ाई करने में हम हार गए थे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम खड़े हो गए।
टाइफाइड ऐसी बीमारी है जो आपको उठा के, खड़े से उठा के बेड पे पटक देगी। ठीक है, मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता था, लेकिन मैं नहीं हुआ, जीत गया। ठीक है, तो टाइफाइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? सैल्मोनेला टाइफी। देखिए, अब इसको याद भी करना है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, टाइफाइड यहां भी है, टाइफाइड यहां भी है, इसके नाम में आ गया टाइफी, तो आप इस दोनों से अटैच करके दिमाग में रख लीजिएगा कि टाइफाइड कौन सी बैक्टीरिया है, तो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का नाम है, इसी बैक्टीरिया से आपको टाइफाइड होता है, पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या करना चाहिए, मतलब बैलेंस समझते हैं, अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारे हमको क्या क्या मिलना चाहिए, बताइए आप? सिर्फ प्रोटीन मिलना चाहिए कि विटामिन मिलना चाहिए? हम खाना खा रहे हैं तो हमको ऐसा खाना मिलना चाहिए जिसमें प्रोटीन भी हो, मोटापा भी हो और कार्बोहाइड्रेट भी हो, सब हो, यानी ठीक है, कह सकते हैं ओवरऑल मिक्सचर होना चाहिए, तो ऑल होना चाहिए। ठीक है, तीनों चाहिए। हमारे शरीर को सिर्फ बॉडी नहीं चाहिए, हमारे शरीर को फाइबर भी चाहिए, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमारे शरीर को मोटापा भी चाहिए। ठीक है ना? अब रोटी दाल खाने से इंसान ताकत बने? रोटी खाइए, सब्जी खाइए, दाल खाइए, चावल खाइए, सलाद खाइए, नींबू गाड़ के पानी पीजिए। देखिए, सबसे बेस्ट अगर आपको फाइबर करना है, नींबू गाड़ के डेली 1 गिलास पानी पीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है ना? एकदम फिट फाट रहेंगे, एकदम मस्त रहेंगे। ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डाइट लैगिंग विटामिन कॉजेज। अगर आपका डाइट क्या हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है, तो किस विटामिन का सबसे ज्यादा असर पड़ता है? मेल न्यूट्रिशन। अगर आप कमजोर डाइट ले रहे हैं तो आप मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन कमी आएगी, आपका शरीर कमजोर होगा, तरह तरह की बीमारियां होने की संभावना हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? आयरन रिक्वायरमेंट इज हाईएस्ट इन मैन, प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरी। मैं बार बार कहता हूं कि आयरन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो एक प्रेग्नेंट वुमेन को होती है, क्योंकि उस समय जितना मेच्योरमेंट उसको चाहिए होता है वो आयरन ही दे पाता है, क्योंकि आयरन कई सारे जो रोल निभाता है, बच्चे के हड्डी का वो क्रिएशन करना, एकदम मजबूत बनाना, हेल्दी करना, ये सारे काम वो ये आयरन नहीं कर पाता है। आयरन की कमी रहेगी शरीर में, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बच्चा क्या होगा? कमजोर होगा, और कमजोर होगा तो तरह की बीमारी होगी। ठीक है ना? अक्सर ये गलती करते हैं, आप देख लीजिए, भविष्य में आपके काम आएगा। चलिए देखिए, कैल्शियम डिफिशियंसी इन वुमेन लीड्स टू, कैल्शियम कमी से, हाँ जो कैल्शियम कमी से कौन सा जो होता है महिलाओं को रोग होता है? इसमें ऑस्टियोपोरोसिस लिखा है, और फिर उसके बाद फीवर लिखा है, टाइफाइड लिखा है, हेडेक लिखा है। देखिए, कैल्शियम कमी से जो ऑर्थो बीमारी होती है वो ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। देखिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो होता है 6 मंथ, मैंने बताया था। अब देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब जो मदर का जो मिल्क होता है वो 6 महीने पे क्या है, वो बच्चे को देना चाहिए। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट फूड आफ्टर 6 मंथ, वाटर ओनली, सॉफ्ट सेमी सॉइल्ड फूड, बिस्किट, टी, सॉफ्ट सेमी सॉइल्ड फूड। ठीक है ना? 6 महीने के बाद क्या, हल्का हल्का उसके मुंह पे सॉफ्ट, मतलब पानी में एकदम हो गया एकदम, दाल वाल ये सब जो है बच्चों को लगाना चाहिए। ठीक है ना? 6 महीने के बाद हल्का हल्का एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय। ओवर कुकिंग क्या डिस्ट्रॉय करता है? विटामिन सी। ठीक है ना? अगर आप ज्यादा खा लिए हैं तो उसको पचाने का काम कौन करता है? विटामिन सी। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? नींबू है, खट्टा सामान में, संतरा है, इमली है, सब में। ठीक है ना? लोग चीनी वाला पचकुआ खाते हैं ना, वो इमली रहता है, वो पचाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, पेस्चराइजेशन इज यूज्ड फॉर मिल्क, राइस, रोटी, फ्रूट। देखिए, मिल्क जो आप दूध लेते हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया, नमस्ते इंडिया, शुद्ध इंडिया, जो भी इंडिया तमाम दूध आता है, उस सब में जो यूज होता है वो पेस्चराइजेशन का यूज होता है। ये ऐसा तत्व है जो दूध को गाढ़ा से गाढ़ा करता है और देखने में लगेगा कि एकदम रियल दूध है। ठीक है ना? ये सबसे तगड़ा चीज है इंसान को जान से मारने के लिए। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। अगला ऑप्शन है आपका वायरस, पैरासाइट्स, ऑल। तो देखिए, फूड पॉइजनिंग कई बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से भी होता है, पैरासाइट से भी होता है, ऑल ऑल हम कह सकते हैं आंसर। ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प इन, एंटीऑक्सीडेंट हेल्प किसमें करता है? इंप्रूविंग इम्यूनिटी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रिवेंटिंग डाइजीज, स्लोइंग एगिंग, ऑल। तो देखिए, एंटीऑक्सीडेंट क्या आता है? हेल्प करता है अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है क्या? डाइजीज को रोकने के लिए और स्लोइंग एगिंग के लिए, सबके लिए। ठीक है ना? बेस्ट नेचुरल ऑक्सीडेंट, आंवला, राइस, शुगर, घी। इसका सही ऑप्शन होगा आंवला। अगर आपको एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट चाहिए तो आंवला उसके लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स है। नाउ नेक्स्ट, ओरल हाइजीन क्या होता है? ब्रशिंग टीथ, माउथ वॉश, फ्लोसिंग, ऑल। देखिए, ओरल हाइजीन मतलब क्या होता है? ओरल मतलब मुंह से,
ठीक है, माउथ से। माउथ से हम क्या क्या कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, मुंह को धो सकते हैं, और फ्लोसिंग मतलब कुल्ली कुल्ला कर सकते हैं, है ना। तो ये चारों ऑप्शन क्या है, ओरल हाइजीन में हमारे आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट, साफ पानी पीने से क्या होता है, साफ पानी किसको रोकता है, डायरिया को रोकता है, टाइफाइड को रोकता है, क्लोरिया को रोकता है, ऑल। अभी देखिए, आप किसी गोलगप्पा वाले की दुकान पे जब जाएंगे तो उसका जो पानी होता है वो हाथ धोने लायक तो होता है, लेकिन पीने लायक बिल्कुल नहीं होता है। आलू चाप वाले की दुकान पे जाएंगे, हाथ धोने लायक तो होता है, लेकिन पीने लायक बिल्कुल नहीं होता है, भूल के मत कीजिएगा। टमाटर चाप वाले की दुकान में जाएंगे, हाथ धोने लायक तो होता है, लेकिन पीने लायक बिल्कुल। पूछिए क्यों, आप पूछेंगे क्यों सर, तो वो सर वो जो मग्गा होता है उसका, वो न जाने कितने हजार लोग दिन में छुए हैं, अब वही से आप पानी छुए हुआ पानी पी रहे हैं, अब वही में हाथ डूबे हुए हैं, नाखून गया होगा, नाखून में कितना बैक्टीरिया होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड वन। ठीक है, तो इसीलिए घर का पानी पीजिए, सबसे बेस्ट है, या 10 रुपए खरीद के पानी पी लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, जल्दी कहीं बाहर का पानी मत पीजिए बिना भरोसा किए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। फूड कंटेमिनेशन इज कॉज्ड बाय, फूड कंटेमिनेशन क्या होता है, फाइल से होता है, डर्टी हैंड से होता है, अनकवर्ड फूड होता है। फूड कंटेमिनेशन मतलब कि जो खाना होता है उसका जो बैक्टीरिया या जो भी चीजें कह लेते हैं कैसे खराब होता है। अब मान लीजिए खाना क्या है, खुला छोड़ दिए हैं, ठीक है, अब बाहर देख के समोसा लगाया था, मक्खी बैठा रहता है, बार बार हाथ झोंकता है, बार बार हाथ झोंकता है, अब उससे क्या होता है, उससे फूड कंटेमिनेशन होता है, फूड क्या खराब हो रहा है। ठीक है, अब ढाबे पे चल जाइए, रोटी सब्जी छौक रहे में बाहर से खाना जो है मच्छर आके बैठ गया, वो मर गया, तो ये सब प्रॉब्लम है। ठीक है, घर इसलिए कहते हैं घर का खाना सबसे बेस्ट होता है। बाहर आप जितना भी खा लीजिए, जितना स्वच्छ, जितना हाइजीन आपके घर में मिलेगा, मैं लिख के जनाऊं पूरी दुनिया में उतना स्वच्छ हाइजीन कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है फूड कंटेंट, ये सारे कारण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन डी, विटामिन डी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, स्कर्वी, एनीमिया, टाइफाइड। विटामिन डी कमी से होता है रिकेट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के किसमें आवश्यकता होती है, ब्लड क्लोटिंग, विजन, स्किन ग्रोथ। देखिए विटामिन के क्या होता है, हमारे खून को रोकने में काम करता है। जब आपको चोट लगता है, हाथ पैर कहीं भी लगता है, तो जब खून बहता है तो खून में रोकने का सबसे बड़ा काम होता है विटामिन के का होता है। अगर विटामिन के आपके पास अच्छा है तो वो खून तुरंत रोक लेता है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सेस टी, ज्यादा चाय पीने से क्या होता है। देखिए बहुत लोग होते हैं नशेड़ी पाए होते हैं चाय के, जैसे नशे के लोग नशे पाए होते हैं, चाय के भी नशे पाए होते हैं। हम तो भाई चाय पीते हैं लेकिन दिन भर में 2-3, उससे ऊपर कभी नहीं होता। वो पुरवा वाला, ठीक है, पुरवा वाला हमारे घर भी नाप के दिया जाता है चाय पुरवा से, ज्यादा पी लेंगे तो असर करेगा, है ना। तो एक्सेस टी की वजह से क्या होता है, एक्सेस टी की वजह से होता है ए, ऑप्शन ए में क्या था, देखते हैं, आयरन डेफिशिएंसी। अगर ज्यादा चाय पीते हैं तो उससे आपके शरीर में आयरन की कमी होने लगती है, शरीर कमजोर होने लगेगा, हड्डियां कमजोर होने लगती है ना, ज्यादा चाय पीने से ही होता है। एक्सेस टी नहीं लेना चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी किस में मदद करता है, क्या ऑब्जर्व करता है, कैल्शियम, ऑप्शन बी क्या है, आयरन, विटामिन ए, सोडियम। तो विटामिन सी सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है आयरन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का सबसे बेस्ट सोर्स क्या माना जाता है, मिल्क, रोटी, राइस, ऑयल। देखिए अगर कैल्शियम का, अगर आपका हड्डी कमजोर हो रहा है, हड्डी दुख रहा है, कमर का, पैर का, ठीक है, घुटने का, तो अगर आपको सबसे बढ़िया कैल्शियम चाहिए तो दूध पीजिए, डेली 1 गिलास दूध का समय दीजिए, शुद्ध दूध पीजिएगा। अब वो मिलावट आता है, अब उनमें भी जो है पानी मिला के लोग दूध देते हैं, तो बढ़िया दूध जहां मिले वहां से लीजिए, पीजिए, मस्त एकदम 1 महीना पिए, आपका जो है शरीर एकदम मजबूत हो जाएगा, लगेगा दहाड़ने। ठीक है, एक थोड़ा मारेंगे तारा दीवार टूट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रिच सोर्स ऑफ आयरन, सबसे बेस्ट सोर्स आयरन का क्या होता है, स्पाइनेच, एप्पल, राइस, ब्रेड। तो स्पाइनेच होता है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या होता है, इंग्लिश दिया है, हिंदी में देखिए क्या होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लडिस्ड साल्ट प्रिवेंट, क्या होता है, इससे गोटायर होता है, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्रो न्यूट्रिशन इंक्लूड कार्बन, प्रोटीन, फैट। जो मैक्रो न्यूट्रिशन होता है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो मतलब एक, मैक्रो मतलब बहुत सारे। मैक्रो न्यूट्रिशन में क्या आता है, कार्बन भी आता है, प्रोटीन भी आता है, मोटापा भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो में क्या होता है, विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हेल्थी प्लेट शुड इंक्लूड 50% वेजिटेबल एंड फ्रूट, 25% सीरियल्स, 25% प्रोटीन, ऑल। तो ऑल होगा। ठीक है, 50% सब्जी और फ्रूट होना चाहिए, 25% सीरियल्स होना चाहिए, 25% प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, 100 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड बर्न डाइजीज किससे होता है, कोलेरा से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कर्ड, कर्ड इज रिच इन, कर्ड किसमें सबसे अच्छा पाया जाता है,
प्रोटीन, कैल्शियम, प्रोबायोटिक्स ऑल। तो कर्ड में है सब पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, प्रोबायोटिक्स भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन कैसे मदद करता है? रिपेयरिंग टिश्यूज, मेकिंग एंजाइम्स, ग्रोथ ऑल। देखिए आपके शरीर की मरम्मत भी करता है, आपको जो है इम्यूनिटी भी देता है, मजबूत भी करता है, ग्रोथ मतलब ओवरऑल ऑल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीमिंग प्रिजर्व्स क्या होता है? विटामिन, मिनरल, टेस्ट ऑल। तो स्टीमिंग प्रिजर्व में क्या, ये सारे आते हैं, विटामिन भी आता है, मिनरल भी आता है, टेस्ट भी आता है, स्वाद भी आता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, अ डाइट दैट फुलफिल्स एनर्जी प्लस ग्रोथ प्लस प्रोटेक्शन इज कॉल्ड। एक ऐसा डाइट जिसमें एनर्जी भी मिले, ग्रोथ भी हो, प्रोटेक्शन मिले, उसको क्या कहेंगे? जंक डाइट, बैलेंस डाइट, एनर्जी डाइट, प्रोटीन डाइट, उसको कहेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या होता है? खाना होता है वो ऐसा खाना होना चाहिए जिसमें आपको एनर्जी भी मिल जाए, आपके शरीर का ग्रोथ भी हो जाए और आपका प्रोडक्शन भी। प्रोडक्शन मतलब आपको लड़ने की क्षमता है, किससे? इम्यूनिटी से। ठीक है, अब एनर्जी डाइट में क्या होता है? सिर्फ आपको प्रोटीन मिलेगा, और प्रोटीन डाइट में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग टाइप थे, इसका आंसर क्या होगा? बैलेंस डाइट। ठीक है, तो आप चाहे बीए के हों, चाहे आपके बीकॉम के हों, चाहे बीएससी को हों, अब तक हमने ये हमारा 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी लगातार आपको वीडियोस में देता रहूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में पूछ सकता है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है, पूछ सकता है ना। तो अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी किसी भी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो आप फूड न्यूट्रिशन का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया बहुत ही अच्छे से। ठीक है, और अभी हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर का भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ये 50 क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे आएगा, वो प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो, अपने फ्रेंड्स, अपने सहेली, अपने सखा, अपने मित्र, दोस्त यार में जो है वीडियो शेयर करिएगा, और अच्छा भी लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, पूरा एक बार में नहीं काम होता है ना। तो जो भी अच्छा लगा हो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आराम कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।